एक अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं। आप 2-4-5 हज़ार से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करना शुरू करें। जैसे आज के एग्जांपल में 22 लाख से 1 करोड़ 21 लाख बनाया, 22 हजार से 1 लाख 21 हजार बनाया। फिर इससे आप प्रॉपर्टियां ले, गाड़ियां ले, गोल्ड ले, फॉरेन टूर लगाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हमाद शेख, मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का प्रोफेशनल ट्रेडर हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर हम डेली बेसिस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स को पिक कर अपना डीप एनालिसिस अपलोड करते हैं। मेरे इस यूट्यूब चैनल का यूआरएल है हमाद शेख 641। आप सिंपली यूट्यूब सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEK8641 तो इधर मेरे चैनल पर आएंगे। इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे, जिसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल हम शेयर करते हैं कि कंपनी की EPS क्या है, LPS क्या है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या है, फाइनेंशियल पे आउट्स क्या है, एवर हाई प्राइस क्या है, एवर लो प्राइस क्या है, कंपनी के CEO कौन है, चेयरपर्सन कौन है, कंपनी सेक्रेटरी कौन है, कंपनी के रजिस्ट्रार कौन है, कंपनी के ऑडिटर कौन है, कंपनी ऑपरेटिंग कहां से है, कंपनी का फिस्कल ईयर क्या है, कंपनी के बिजनेस डिस्क्रिप्शन क्या है, शेयर प्रोफाइल क्या है, इक्विटी प्रोफाइल क्या है, इन सारी चीजों के ऊपर एक डिटेल्ड एंड डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करते हैं और आप लोगों को गाइड करते हैं कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना है और कैसे अपने हजारों को, लाखों में और लाखों को करोड़ों में चेंज करना है। मैं ये जो अपना सारा एनालिसिस बना रहा होता हूं, ये मैं अपने 11 ईयर्स की एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर बना रहा हूं। पहले 7 से 8 साल मैंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के काम को सीखा है, फिर 2 से 3 साल मैंने यहाँ से प्रोफेशनली अर्न किया और वो अमाउंट अर्न किया जो कि एक आम आदमी की जिंदगी को चेंज करने के लिए बड़ी लाजमी होती है, नेसेसरी होती है, मिलियंस में होती है। तब जाकर मैंने इसको वीडियो बनाकर पोस्ट करना शुरू किया और आप लोगों को गाइड करना शुरू किया। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था अल शहीर कॉर्पोरेशन। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंपल कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला एज प्रॉमिस जैसे सालों साथ वादा पूरा करें आपके साथ भी करेंगे और आपको आपके शेयर का डीप एनालिसिस मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा। आज जैसे आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि हमने अपना डीप एनालिसिस बनाना है आदम जी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के ऊपर। ये मेरी कल की वीडियो के ऊपर एक भाई ने कमेंट किया था, देखें 24 आवर्स के अंदर अंदर उनका डीप एनालिसिस बनकर रेडी होकर अपलोड हो रहा है। अब उनको असल में बाइंग प्राइस मिलेगी, सेलिंग प्राइस मिलेगी, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, मिड टर्म पीरियड के लिए और शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। उसके अकॉर्डिंगली वो बाइंग भी कर लेंगे, सेलिंग भी कर लेंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर वे में इन्वेस्ट कर लेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। अब अपने डीप एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं इसकी बिजनेस डिस्क्रिप्शन से। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आदम जी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान ऑन सितंबर 28, 1960। यानी कि जब ये कंपनी बनी तो उस दिन डेट थी सितंबर का महीना 28 तारीख 1960 और ये उसी कंपनी की ऑर्डिनेंस के नीचे काम कर रही है जो कि 1913 में बना था और बाद में 2017 में अपडेट हो गया था। अब मैं आपको इसका प्रिंसिपल बिजनेस बताऊं, मेन बिजनेस बताऊं या कोर बिजनेस बताऊं, वो है जब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना जनरल लाइफ इंश्योरेंस में, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनी इंश्योरेंस के सेक्टर में। आदम जी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है पहले ये बनी थी आदम जी ग्रुप के नीचे, उन्होंने अपने नाम के ऊपर एक कंपनी बनाई थी। बाद में इस कंपनी को मियां मंशा ने बाय कर लिया। अब इनकी जो कमांड है और जो कंट्रोल है वो मियां मंशा कंट्रोल करते हैं। उनके बेटे हैं मियां उमर मंशा साहब, वो चेयरपर्सन है इसके, यानी वहां से अब ये कंट्रोल होती है मियां मंशा ग्रुप के नीचे, निशाद ग्रुप के नीचे। लेकिन पहले ये आदम जी जब बनी 1960 में तो ये आदम जी ग्रुप कंट्रोल करता था। अब बात करें इनके सीईओ की तो वो है मोहम्मद अली ज़ेब, जो इनके चेयरपर्सन है वो है मियां उमर मंशा, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कंट्रोल अब इनके पास है। जो इनके कंपनी सेक्रेटरी हैं वो है तमीजुल हक FCA। अब बात करें इनके ऑडिटर की तो वो है रियाज अहमद एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले, इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स मेंटेन करते हैं और इनके ऑडिट करते हैं। अब बात करें इनके रजिस्ट्रार की तो वो है CDC शेयर रजिस्ट्रार सर्विसेज लिमिटेड, CDC हाउस 99B ब्लॉक B SMCHS मेन शारा फैसल कराची। इसका मतलब इनके जो रजिस्ट्रार है वो कराची से ऑपरेटिंग है। अब बात करें कि कंपनी खुद कहां से ऑपरेटिंग है, वो है आदम जी हाउस 8A ब्लॉक E1 मेन बुलेवर्ड गुलबर्ग 3 लाहौर। इसका मतलब कंपनी खुद लाहौर से ऑपरेटिंग है, रजिस्ट्रार कराची से ऑपरेटिंग है और जो इनके ऑडिटर है वो है रियाज अहमद एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं इसकी शेयर प्रोफाइल की तरफ। उसमें जो इनकी इक्विटी है मैं आपको बता देता हूं। जो इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो है 35 करोड़, उर्दू में बताऊं तो 35 करोड़ इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं। फ्री फ्लोट में इनके पड़े हुए हैं 28 करोड़ शेयर्स, उर्दू में बताऊं तो 28 करोड़ शेयर इनके फ्री फ्लोट में पड़े हैं। फ्री फ्लोट की आपको एक्यूरेट परसेंटेज बताऊं तो वो बनती है 80%। रिमेनिंग जो 20% शेयर्स हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर CEO वगैरह के होल्ड में और वो अवेलेबल नहीं है ट्रेड के लिए। अब बात करें कि मार्केट कैप के लिए इसको कितने शेयर्स रिक्वायर्ड है, वो इसको रिक्वायर्ड है 3,41,98,500। अगर उर्दू में बताऊं एक ही दिन में 3,41,98,500 शेयर्स की ट्रेड से निकलकर बाय हो जाएगी तो सारे के सारे आदम जी लाइफ इंश्योरेंस में बाय रह जाएंगे। कोई भी सेलर नहीं होगा, उसने जाकर अपनी अपर सीलिंग को टच करेगा और मार्केट को कैप कर जाएगा। अब अपनी डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स की तरफ। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है उसके ऊपर जो कंपनी का ऑर्डिनेंस लगता है उसके अकॉर्डिंगली उसको हर 3 महीने के बाद एक बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है, जैसे फर्स्ट क्वार्टर, हाफ ईयर, थर्ड क्वार्टर, फुल ईयर। और अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर्स को, CEO वगैरह को बताना पड़ता है कि इस क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट किया कि लॉस किया। अब आप लोग की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊं कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स में सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं।
हैं, एक होता है ईपीएस और एक होता है एलपीएस। ईपीएस स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर एंड एलपीएस स्टैंड्स फॉर लॉस पर शेयर। यानी कंपनी ने जो भी रिजल्ट डिक्लेयर किया, अगर वो पॉजिटिव में है तो अर्निंग पर शेयर हो जाएगा, और अगर वो नेगेटिव में है तो लॉस पर शेयर हो जाएगा। मैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स को 4 से 5 साल के ऊपर डिस्कस करता हूं कि बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने इसकी लिमिट सेट की हुई है, लेकिन अपने सॉफ्टवेयर में मैं इसको 30, 40, 50 साल तक पीछे देख सकते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूं, अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स इस शेयर के, अपने किसी शेयर के 5 साल से पीछे भी, तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंपल वीक ड्यूरेशन कमेंट करें। मैं उसके रिप्लाई में अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके आपको बताऊंगा उस टाइम ड्यूरेशन में इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या थे। अब मैं आपको बताऊं, हम जब भी अपनी फाइनेंशियल रिजल्ट की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं तो जो 2021, 2022, 2023 और 2024 इसको फाइनेंशियल ईयर पर डिस्कस करते हैं, और जब हम 2025 में एंटर करते हैं तो अपने डिस्कशन को क्वार्टरली करते हुए सम अप करते हैं, ताकि क्वार्टर में इसकी प्राइस की फ्लक्चुएशन को देख के एक ऐसा फ्यूचर ज्यूम किया जाए जो हाईली प्रॉफिट मार्जिन हो। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं 2021 फाइनेंशियल ईयर ऑफ आदमजी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 8.96 पैसा। ये 8 रुपए 96 पैसा पॉजिटिव है और रनिंग पर शेयर है। अगर आप इनका टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हैं 2021 का, तो उसका मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। अभी पीछे शेयर प्रोफाइल में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बता कर जो है 35 करोड़, वहां से उसको पिक करें, उससे मल्टीप्लाई करें 8.96 पैसा को, जो आंसर आएगा वो इनका 2021 का टोटल प्रॉफिट होगा। इसी तरह आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलें 2022 फाइनेंशियल ईयर ऑफ आदमजी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 7.39 पैसा। ये 7 रुपए 39 पैसा अगेन पॉजिटिव है और रनिंग पर शेयर है। और इसको जब हमने 2021 के रिजल्ट के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें 1 रुपए 56 पैसे का एक डिक्लाइन, एक डेप्रिसिएशन देखने को मिल रही है कंपनी की अर्निंग्स में, जब उसने 2021 से निकल के 2022 का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट किया। अब चलें 2023 फाइनेंशियल ईयर ऑफ आदमजी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 6.46 पैसा। ये 6 रुपए 46 पैसा अगेन पॉजिटिव है और रनिंग पर शेयर है। और इसको जब हमने 2022 के फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें दोबारा 1.5 रुपए का एक डिक्लाइन और एक डेप्रिसिएशन देखने को मिल रही है कंपनी की अर्निंग्स में, जब उसने 2022 से निकल के 2023 का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट किया। अब चलें 2024 फाइनेंशियल ईयर ऑफ आदमजी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 11.57 पैसा। ये 11 रुपए 57 पैसा अगेन पॉजिटिव है और रनिंग पर शेयर है। और इसको जब हमने 2023 के रिजल्ट के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें तकरीबन 5.5 रुपए का एक पॉजिटिव बूम देखने को मिल रहा है कंपनी की अर्निंग्स में, जब उसने 2023 से निकल के 2024 का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट किया। अब जिस तरह मैं आपको पीछे बता कर रहा हूं कि जब हम 2025 में एंटर करते हैं तो अपने डिस्कशन को क्वार्टरली करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं क्वार्टर 1 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ आदमजी इंश्योरेंस, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 4.52 पैसा। ये 4 रुपए 52 पैसा पॉजिटिव है और रनिंग पर शेयर है। अब चलें क्वार्टर 2 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ आदमजी इंश्योरेंस, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 2.94 पैसा। ये 2 रुपए 94 पैसा अगेन पॉजिटिव है और रनिंग पर शेयर है। और इसको जब हमने क्वार्टर 1 की अर्निंग के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें 1.5 रुपए का एक डिक्लाइन और डेप्रिसिएशन देखने को मिल रही है कंपनी की अर्निंग्स में, जब उसने क्वार्टर 1 से निकलकर क्वार्टर 2 कंप्लीट किया। अब चलें क्वार्टर 3 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ आदमजी इंश्योरेंस, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 4.42 पैसा। ये 4 रुपए 42 पैसा अगेन पॉजिटिव है और रनिंग पर शेयर है। इसको जब हमने क्वार्टर 2 के रिजल्ट के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें 1.5 रुपए का पॉजिटिव बूम देखने को मिल रहा है कंपनी की अर्निंग में, जब उसने क्वार्टर 2 से निकलकर क्वार्टर 3 कंप्लीट किया। अब इन 3 क्वार्टर्स की अर्निंग को ऐड करें तो ये बनती है 11.88 पैसा, और इसका हमारे पास जो हाईली प्रॉफिट मार्जिन ईयर था वो था 2024 का, जिसका था 11.57 पैसा। इसका मतलब इसने जो पूरे साल में 2024 की अर्निंग की उसको इसने अभी ही अपने 3 क्वार्टर के रिजल्ट के साथ बीट कर लिया और उससे ऊपर चली गई है। यही थे इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं फाइनेंशियल पेआउट्स की तरफ, और मैं आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊं कि फाइनेंशियल पेआउट्स में सिर्फ 3 ही चीजें होती हैं। एक होता है कैश डिविडेंड, एक होता है बोनस शेयर और एक होता है राइट शेयर्स। कैश डिविडेंड की चीज है, कंपनी जितने % कैश डिविडेंड इशू करती है, लेट्स सपोज अगर वो 10% है तो आपको 1000 शेयर के साथ 1000 रुपए मिलेगा, और 1 लाख शेयर के साथ 1 लाख रुपए मिलेगा, और ये वो अमाउंट है जो डायरेक्टली आपके स्टॉक मार्केट के साथ आपका बैंक अकाउंट फेच होता है, उसमें क्रेडिट हो जाती है। द सेकंड वन इज बोनस। बोनस क्या है, कंपनी जितने % बोनस इशू करती है, लेट्स सपोज अगर वो 10%, 20%, 30% कोई भी परसेंटेज है, उसको अपने टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उतने शेयर्स आपके स्टॉक मार्केट अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, और जब वो एक्टिव होंगे तो उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी। बोनस शेयर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, और जो ऐड शेयर्स हैं अगर आप उसके बाद उसको भी भेज दें बोनस शेयर तो कंपनी का इसके साथ कोई भी कंसर्न नहीं है। एंड द थर्ड वन इज राइट। राइट क्या है, कंपनी जब राइट इशू करती है तो अपने शेयर होल्डर्स को फैसिलिटेट भी कर रही होती है और उनसे इंसेंटिव भी ले रही होती है। लेट्स सपोज अगर आज किसी शेयर की प्राइस समझ लें आप 90 रुपीज के पास है, 97 के पास है, तो उसका राइट जाकर फिल होगा 75 के पास, और बीच में ये जो 20 से 22 रुपए का मार्जिन है, फ्लॉ है, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देकर फैसिलिटेट करती है, क्योंकि राइट शेयर में जब आपके स्टॉक मार्केट के अकाउंट में आके ऐड होते हैं या एक्टिव होते हैं तो वो 97 पर होते हैं। उसके बाद अगर आप उसको भी सेल करते हैं तो कंपनी को उसके साथ कोई भी कंसर्न नहीं है। अब राइट शेयर में कंपनी आप लोगों से इंसेंटिव कैसे लेती है, क्योंकि जब भी राइट फिल होता है वो कैश में फिल होता है, कंपनी के शेयर्स तो ऊपर जाते हैं, साथ उनको राइट का कैश भी मिलता है, इस तरह वो अपना इंसेंटिव ले लेती है। अब जो इनका लास्ट पेआउट डिक्लेयर्ड है मैं आपको बता देता हूं, वो है अगस्त 28 2025 को, यानी अगस्त के महीने 28 तारीख 2025 को हाफ ईयर की
बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने 20% डिविडेंड इशू किया है, मतलब 1000 शेयर के साथ आपको 2000 रुपया मिलेगा और 1 लाख शेयर के साथ आपको 2 लाख रुपया मिलेगा। और ये वो अमाउंट है जो डायरेक्टली आपके स्टॉक मार्केट के साथ आपका बैंक अकाउंट फेच होगा, उसमें क्रेडिट हो जाएगी। उससे पीछे चले तो मार्च 4 2025 को यानी मार्च के महीने 4 तारीख 2025 को फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने 15% डिविडेंड इशू किया, मतलब 1000 शेयर के साथ आपको 1500 रुपया मिलेगा और 1 लाख शेयर के साथ आपको 1.5 लाख रुपया मिलेगा। और ये वो अमाउंट है जो डायरेक्टली आपको स्टॉक मार्केट के साथ आपका बैंक अकाउंट फेच होता है, उसमें क्रेडिट हो जाती है। यही थे इसके फ्रेश पे आउट्स। अब डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट एवर हाई प्राइस और एवर लो प्राइस की तरफ। मैं एवर हाई प्राइस और एवर लो प्राइस को 4 से 5 साल के ऊपर डिस्कस करता हूं कि बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने इसकी एक लिमिट सेट की हुई है। अगर मैं 5 साल से ऊपर जाकर डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमने प्रिसाइजली और कंसाइजली एक ऐसा डीप एनालिसिस बनाना होता है जो हाईली प्रॉफिट मार्जिन हो। उस डीप एनालिसिस का आपको तो फायदा होता ही होता है, साथ मुझे भी होता है, क्योंकि उसी डीप एनालिसिस की बेस के ऊपर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट कर रहा होता हूं, ट्रेड कर रहा होता हूं, बाय कर रहा होता हूं, सेल कर रहा होता हूं। लेकिन फिर भी अपने सॉफ्टवेयर से मैं इसको 30 40 50 साल तक पीछे देख सकते हो। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं एवर हाई प्राइस या एवर लो प्राइस इस शेयर की या अपने किसी शेयर की 5 साल से पीछे भी, तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंपल वीडियो ड्यूरेशन कमेंट करें। मैं उसके रिप्लाई में अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके आपको बताऊंगा कि उस टाइम ड्यूरेशन में इसकी एवर हाई प्राइस या एवर लो प्राइस क्या थी। अब मैं आपको बताऊं, जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है उसके जो शेयर की प्राइस है वो एक ही दिन में ऊपर नहीं चली जाती, एक ही दिन में नीचे नहीं आ जाती। ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता ऊपर जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता नीचे आता है। और इस पर इसको 5-6 चीजें इफेक्ट करेंगी होते हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल पे आउट्स, इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द लास्ट वन इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये 5-6 चीजें जो शेयर की प्राइस को अफेक्ट कर रही होती हैं या हेल्प कर रही होती हैं ऊपर जाने में या नीचे आने में। अब मैं सबसे पहले आपको इसका एवर लो बताऊं तो वो है जून 2023 को 22.01 पैसा और जो इसमें शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम हिट हुआ वो था 1,42,500। उर्दू में बताऊं तो 1,42,500 शेयर्स की ट्रेड हुई थी। 22 रुपए 1 पैसे का इसने अपना एवर लो लगाया था और उस दिन डेट थी जून का महीना 20 तारीख 2023। अब मैं आपको इसका एवर हाई बताऊं तो वो है जैन 22 2026 को 121.05 पैसा और उस दिन जिसमें शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम हिट हुआ वो था 13,13,269। उर्दू में बताऊं तो 13,13,259 शेयर्स की ट्रेड हुई थी। 121 रुपए 5 पैसे का इसने अपना एवर हाई लगाया था और डेट थी जनवरी का महीना 22 तारीख 2026। अब मैं आपको क्विक एग्जांपल के साथ बताऊं तो वो ये है कि अगर किसी बंदे ने 1 लाख शेयर्स खरीदे होते आदम जी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के, जब इसकी प्राइस थी 22 रुपए तो वो राउंड ऑफ करके आते 22 लाख के, और ये ऊपर जाकर जब इसने 121 रुपए 5 पैसे लगाया था वो राउंड ऑफ करके सेल होते 1 करोड़ 21 लाख रुपए के, यानी आपका 22 लाख रुपए लगाया हुआ 1 करोड़ 21 लाख रुपए में चेंज हो जाता। यही एग्जांपल अगर मैं आपको सिर्फ 1000 शेयर के साथ दूं तो वो ये है कि अगर किसी बंदे ने सिर्फ 1000 शेयर खरीदे होते आदम जी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के, जब इसकी प्राइस थी 22.01 पैसा तो वो राउंड ऑफ कर आते 22,000 रुपए के, और जब ये ऊपर आकर इसने 121 रुपए हिट किया वहां पर सेल करता तो वो सेल होते 1,21,000 रुपए के, यानी आपका 22,000 रुपए लगाया हुआ 1,21,000 रुपए में चेंज हो जाता। ये पोटेंशियल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, एक अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं। लोग उनको लिए फैसिलिटी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट पर आपके लिए फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। आप 2-4-5-10,000 से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करना शुरू करें और फिर देखें आपका हजारों लाखों और लाखों करोड़ों में किस स्पीड से चेंज होता है। जैसे आज के एग्जांपल में 22 लाख से 1 करोड़ 21 लाख बनाया, 22,000 से 1,21,000 बनाया, फिर इससे आप प्रॉपर्टियां ले, गाड़ियां ले, गोल्ड ले, फॉरेन टूर लगाएं, इस सारों के बेनिफिशियरी आप हैं। अब मैं आपको अपना डीप एनालिसिस दूं आदम जी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के ऊपर, तो वो ये है कि इसने लो लगाया 22 रुपीस का, हाई लगाया 121.05 का और आज के लिए ट्रेड कर रहा है 97.71 पैसा पे। इसका जो ग्राफ है फ्यूचर की बेसिस पे स्ट्रांग है, इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, लेकिन प्राइस जो है ना वो इस वक्त ओवर प्राइस्ड है। इसमें डिप्स आते रहते हैं, हर कंपनी आपको बाइंग का चांस बनाकर देती है, इसकी एक्यूरेट प्राइस पर वो वापस आती है जो कि इसकी शेयर वैल्यू होती है। उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं आपको बाइंग प्राइसेस बताऊं लॉन्ग टर्म पीरियड, शॉर्ट टर्म पीरियड और मिड टर्म पीरियड के लिए, तो वो ये है कि लॉन्ग टर्म पीरियड पे जिन लोगों ने इसको बाय करना है वो इसको तब बाय करें जब ये आपको 81.86 पैसा के पास मिले, और जब ये ऊपर जाके 119 रुपए 53 पैसे को क्रॉस करे यानी 119.53 पैसा को क्रॉस करे वहां आप इसको सेल कर दें। मिड टर्म पीरियड पे जिन लोगों ने इसको बाय करना है वो इसको तब बाय करें जब ये आपको 85.76 पैसा के पास मिले, और जब ये ऊपर जाके 100 रुपीज 10-12 पैसा को क्रॉस करे यानी 100 रुपए 12 पैसे को क्रॉस करे वहां आप इसको सेल कर दें। शॉर्ट टर्म पीरियड में जिन लोगों ने इसको बाइंग करना है वो इसको तब बाइंग करें जब ये आपको 87.67 पैसा के पास मिले, और जब ये ऊपर जाकर 97.33 पैसा को क्रॉस करे वहां आप इसको सेल कर दें। अब लॉन्ग टर्म पीरियड पर ट्रेड करने वाले वो होते हैं जो एनएम या मोर देन एनएम पे ट्रेड करते हैं। मिड टर्म पीरियड पर ट्रेड करने वाले वो होते हैं जो मंथ्स पे ट्रेड करते हैं। शॉर्ट टर्म पीरियड पर ट्रेड करने वाले वो होते हैं जो वीक्स और डेज पे ट्रेड करते हैं। अब मैंने आपको बाइंग प्राइसेस भी बता दी, सेलिंग प्राइसेस भी बता दी, टाइम ड्यूरेशन भी बता दिया। इसके अकॉर्डिंगली आप भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करें और आप भी अपने हजारों को लाखों में और लाखों करोड़ों में चेंज करें। इस वीडियो पर आपका जो भी ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल
आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली कोई भी फ्यूचर की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो जाए। आप लोग फुली अवेयर हैं कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना है और कैसे अपने हजारों को लाखों और लाखों करोड़ों में चेंज करना है। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था अल शहीर कॉर्पोरेशन। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला एज प्रॉमिस जैसे सारे साथ वादा पूरा करें आपके साथ भी करेंगे और आपको आपके शेयर का डीप एनालिसिस मेरे इसी YouTube चैनल पे 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा, जिसका यूआरएल है हमाद शेख 641। आप सिंपली YouTube सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEIK8641 तो इधर मेरे चैनल पर आएंगे। इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे, जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल नियर पास में अपलोड हुए हैं अल शहीर कॉर्पोरेशन का, बरकत फ्रिजियन एग्रो का, एग्रो पॉलीमर का, सिनर्जिको पाकिस्तान का, PICT का, दो स्टील्स का, निशाद पावर का, पायनियर सीमेंट का, यानी डिफरेंट शेयर्स के ऊपर आपको हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे और आपको पता लगेगा कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना है और कैसे अपने हजारों को लाखों और लाखों करोड़ों में चेंज करना है, जैसे हम लोग भी कर रहे हैं। हमारे साथ साथ कई दुनिया कारी के हमारा कमेंट सेक्शन भरा हुआ है उन माओ की, बहनों के, भाइयों के कमेंट से जो हमारे डीप एनालिसिस के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसा जनरेट कर रहे हैं। हम लोग भी कोई गोल्डन स्पून लेके पैदा नहीं हुए, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे अल्लाह ताला ने हमारी मदद की, अल्लाह ताला ने हमारे ज़हन में डाला, उसके अकॉर्डिंगली डीप एनालिसिस बनाते बनाते इन्वेस्टमेंट्स करते करते आज यहां तक पहुंचे हैं। आज उसी डीप एनालिसिस की इन्फॉर्मेशन को आपके साथ भी शेयर करें, उसके अकॉर्डिंगली आप भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करें और आप भी अपने हजारों को लाखों और लाखों करोड़ों में चेंज करें। जैसे आज की एग्जांपल में 22 लाख से 1 करोड़ 21 लाख बनाया, 22,000 से 1,21,000 बनाया। फिर इससे आप प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, गोल्ड लें, फॉरेन टूर लगाएं, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को रेज करते रहे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।